ऐसा करेंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, और जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो चिंता मत कीजिएगा, ये मोदी धामी सरकार है, तशरीफ लाल हो जाएगी। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक, मुझे लगता है कि शिष्टाचार बन गया है। मैं किसी और के धार्मिक स्थान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हर नाकामी के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है। नमस्कार, मैं हूं रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। आपको बता दें कि जो मदरसे सील करने की जो कवायद है वो तेज़ी के साथ बीजेपी सरकार कर रही है। अब तक 53 मदरसे जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे थे, ये सरकार का कहना है, और उन मदरसों को सील किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी सरकार आखिर 8-9 सालों से कर क्या रही थी, अब क्यों एक्शन मोड में नज़र आ रही है। वहीं जब हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी से बात करी तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो मदरसे चल रहे थे उनमें से खूब पैसा लूटा गया है और उससे अपने घर भरे गए हैं। और कांग्रेस से जब हमने बात करी, कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे जब हमने बात करी, तो वो उल्टा सरकार को दोष देते हुए नजर आए। वो कह रहे थे इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अब तक कदम क्यों नहीं उठाया और वो अब कदम क्यों उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी पूछा जा रहा है, कुछ मौलाना है वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब सड़क पे मंदिर बना दिया जाता है तब कोई विशेष वर्ग समुदाय के लोग नहीं आते हैं कि मंदिर क्यों बनाया, और हमारे मदरसों पर आखिर सरकार नजरें क्यों गड़ाए बैठी है। और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जो लोग मदरसे में, जो बच्चे मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं या उनका खाना जो मदरसों में चल रहा है, जो बाहर से आए हैं, आखिर उनका क्या होगा। इसी पर हमने एक फील्ड रिपोर्ट तैयार की है, आप ज़रूर देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम शादाब शम्स जी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके साथ मौजूद हैं। कुछ बातें करेंगे, कुछ जानेंगे पॉलिसीज़ के बारे में, मदरसों के बारे में। पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल बिल्कुल स्ट्रेट है कि सरकार 9-10 सालों से बीजेपी की है, बावजूद इसके अब क्यों उन पर कार्रवाई हो रही है जो अवैध मदरसे जिनको सील किया गया है, जिनको बंद किया गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? क्या पहले नहीं उनको दिखाता या उन्होंने नहीं सर्वे करवाया था? मुझे लगता है कि आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब सर्वे होता है और सर्वे में पता चलता है कि दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो जब कंप्लेंट्स आती हैं तो सरकार उनके बाद ही निर्णय लेती है। तो अब पता चला कि कहीं दिक्कतें हैं तो सरकार ने देखा, और आपने खुद ही बोल दिया कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो यही तो है, वैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस सरकार को सर इतना समय क्यों लग गया, जो कार्रवाई की है इतना समय क्यों लग गया? देखिए, ये जानने के लिए कि क्या वैध है क्या अवैध है, इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, क्या शिकायतें हैं भी कि नहीं हैं, तो ये कई बार ये जानने में थोड़ी सी देर लग जाती है। हम तो मॉडर्न मदरसा बनाने जा रहे हैं, आप देखिए ना, दूसरी तरफ मॉडर्न मदरसा भी धामी सरकार बना रही है, और उस मॉडर्न मदरसे में अब बच्चे NCERT का सिलेबस पढ़ेंगे, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ेंगे, और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वो स्कूल की तरह चलेगा। वो उसके ऊपर टेबल और चेयर पे मेरे बच्चे भी बैठ के, मुस्लिम बच्चे भी उस स्टडीज़ को पढ़ेंगे। और वो NCERT के सिलेबस इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह से वो जाएंगे, बढ़िया ड्रेस पहनेंगे और फ्री में उनको ड्रेस मिलेगी, फ्री में उनको बुक्स मिलेंगी, वो फीस फ्री रहेगी उनकी, और वो अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, और वो उसके साथ साथ हाफिज़ कुरान भी बनेंगे। दोपहर के बाद वो अपना कुरान पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा कि मेरे बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। अभी हम गलत कर रहे हैं क्या? हम बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सके। तो इमामों को तनख्वाह तो समय से मिल रही है ना? नहीं, कौन दे रहा है, कहाँ पे दी जाती है तनख्वाह इमामों को? क्योंकि हमने तो ये ही सुना है कि भाई अगर सरकार की तरफ से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं जो वैध हैं, तो उनकी जो इमाम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी भी तो डिसाइड की जाती है। आप टीचर्स की बात कर रही हैं? जी जी। वो टीचर्स जो मदरसों में एक स्कीम आई थी SPQEM, स्पेशल क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज जी, तो उसके तहत दिए जाते थे। अब तो मुझे लगता है वो स्कीम भी बंद हो गई है। अच्छा। वो स्कीम भी वर्क नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि सरकार, मदरसा बोर्ड वक्त पर सहायता देता है और आर्थिक सहायता भी करता है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है मदरसा बोर्ड मदरसों को कि वो मुख्य धारा में जुड़े रहे। अब मदरसा बोर्ड में भी कोई अपने मदरसे को रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल अभी आगे बाकी हैं कि जो मदरसे मदरसा बोर्ड में तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो कहाँ से ख़रीदे, कहाँ से बनाए गए हैं,
प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कैसे आप प्राइवेट मदरसा चला सकते हैं? तो हमारा मानना है अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से ख़रीदी गई ज़मीन शरन वक्फ होगी। अब मौलाना शरीयत नहीं मान रहे हैं, बताइए, तो मौलाना को शरीयत माननी चाहिए। बिल्कुल। जो शरीयत मुसलमानों से मनवा रहे हैं वो आपको भी माननी चाहिए। तो आप अपने मदरसों को वक्फ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी चाहिए, आप इन मदरसों को जो चंदे के पैसे से आपने इकट्ठा किया है, आपने मेहनत की है, ये कल को बिके ना, कल को कोई इसको बेच के ना भाग जाए। ये जनता का पैसा है, तो ये वक्फ बोर्ड इसका केयर टेकर है, तो ये संपत्ति वक्फ में दर्ज होनी चाहिए। तो मौलाना क्यों अपनी संपत्ति को अपनी बता रहे हैं, वक्फ में दर्ज नहीं कर रहे? तो ये भी सवाल है। अभी पब्लिक में भी ये सवाल उठने लगा है। और फिर आप कहते हैं कि हम अवैध कैसे हो गए? तो आपको वैध होना है, आप नीयत साफ कीजिए, अपनी संपत्ति को वक्फ में कराइए, और सरकार जैसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, जो पढ़ाना चाहती है वो पढ़ाइए, और साथ में कुरान भी पढ़ाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि कुछ ऐसे ही मौलाना जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़क पर जब मंदिर बना दिए जाते हैं तब तो कोई विशेष समुदाय से उठकर नहीं आता ये बोलने के लिए कि भाई आपने यहाँ मंदिर क्यों बना दिया। चाहे किसी भी भगवान का, शनि देव का या माता का मंदिर आप सड़क पर बना देते हैं, तो फिर हमारे ही मदरसों पर इस तरीके से कार्रवाई क्यों की जा रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे। ये सर्टिफिकेट कोई आपको दे देता है कि आपको गलत करने का सर्टिफिकेट मिल जाए जी, तो आप दूसरे की गलती से अपनी गलती को नहीं छुपा सकते। और जो मौलाना ये कह रहे हैं कि दूसरा भी तो गलत कर रहा है, मैंने गलत कर लिया तो क्या कर लिया, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो मदरसे अवैध ही हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं जी। अच्छा सर, अभी आपसे जब बात हुई थी आपने कांग्रेस के बारे में भी कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो कुछ ऐसी हेरा फेरी हुई थी जिसमें अब धामी सरकार एक्शन लेने जा रही है, कार्रवाई होगी और धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड एक बहुत अकूत संपत्ति थी, और हम ये कह रहे हैं कि 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, ये 75 साल मिले ना विपक्ष को जी, और उन्होंने 75 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का, जिसको आप कहते हैं 9 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है वक्फ के पास, तो आपने क्या किया? इतनी बड़ी संपत्ति जिनके पास थी उनके बच्चों के हाथ में तो भीख का कटोरा है, उनके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी रेहड़ी के ऊपर सब्जियां रख के बेच सके, उनके पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी थैली के ऊपर अच्छे फ्रूट्स लगा के बेच सके। तो ये प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? फिर ये वक्फ तो गरीबों के लिए था, लेकिन इसके ऊपर तो अमीर लोग बैठे हैं। आपने तो कुछ गरीबों के लिए किया ही नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आया। देश के अंदर कहीं आपने सुना कि वक्फ की संपत्ति पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हो? कहीं आपने सुना वक्फ की संपत्ति पर बेटियों के लिए अच्छे कॉलेजेस बने हो? कहीं आपने सुना वक्फ की संपत्ति पर अच्छे हॉस्पिटल्स बने हो जो सबके काम आए? तो आखिर ऐसा क्या किया आपने 75 सालों में? अब मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हम खून की नदियाँ बहा देंगे, हम इसमें अमेंडमेंट होने नहीं देंगे, हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी जो भ्रष्टाचार आपने किए हैं, जो गड़बड़ियाँ आपने की हैं, ज़मीनें आपसे छीनकर गरीबों को दे दी जाएंगी। गरीब मुसलमान, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, जिसके लिए वक्फ बना था, उनके पास चली जाएंगी, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कह रहे हैं हम शाहीन बाग बना देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे। भाई, एक वक्फ, आज हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, सरकार एक निर्णय लेती है, वक्फ अमेंडमेंट होता है। उस वक्फ अमेंडमेंट होने के बाद अगर आपको हमारा कार्यकाल पसंद नहीं आता और आपको लगता है हमने गलत किया जी, तो कभी, अगर ऐसा लगता तो नहीं कि कभी ऐसा होगा, लेकिन मान लीजिए कि कभी आपकी सरकार आई तो आप अमेंडमेंट में बदलाव करा दीजिएगा, दोबारा अमेंडमेंट करा दीजिएगा, चेंज करा लीजिएगा। इतना हाय हुल्ला क्यों? इतना जो आपा पीटा हुआ है, इतनी जो फजीहत कर रहे हैं, आग लगा देंगे, देश जल जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, शाहीन बाग बना देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मुसलमानों को गुमराह कर कर, उनके कंधे पर चढ़कर, उनकी लाशों के ऊपर राजनीति कर कर, देश को जलाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है आप सत्ता तक पहुंचने की नापाक कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देश को जलाना चाहते हैं, देश के अंदर दंगे कराना चाहते हैं कि आपको सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए? अब मुसलमान जाग रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। वो जानता है कि जो कानून से काम हुआ है उसका इलाज कानून से ही है। कोर्ट का अगर किसी चीज़ पे स्टे देता है, कोई ऑर्डर देता है, तो स्टे भी वहीं से मिलता है ना जी। तो जहाँ से आदेश आया है वहीं से स्टे भी मिलेगा। तो उसके लिए मैं ही जेल जाऊँ, मैं ही मरूँ, मैं ही पिटाई खाऊं, ये तो समझदारी नहीं है। ये राज करें आप, मलाई खाएं आप,
और आपके लिए शहीद हो मुसलमान। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, वो इनकी चुंगल से बाहर आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ आने वाला वक्त इस गए वक्त से बेहतर होगा। जो ये खुरापातें चल रही हैं इनको करारा जवाब मिलेगा। जो लोग विरोध प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं, हाँ, जहाँ तक सामान्य विरोध प्रदर्शन है, विपक्ष को अधिकार है, हम जो भी करेंगे वो उसका विरोध करेंगे, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार वो करें, लेकिन देश जलाने की बात ना करें। मेरा निवेदन है, देश जलाने की बात ना करें, शाहीन बाग और खून की नदियां बहाने की बात ना करें, सामान्य बात करें। जो लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिए वहाँ तक उन अधिकारों में सीमित रहकर आप विरोध करें, आपका वेलकम। और अगर आप विरोध ऐसा करेंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो और जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो चिंता मत कीजिएगा, ये मोदी धामी सरकार है, तशरीफ़ लाल हो जाएगी। तो ये मोदी धामी सरकार है, तशरीफ़ लाल हो जाएगी और मुसलमान अब जाग रहा है, ये शम्स भाई का कहना है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शीशपाल सिंह बिष्टी। चलिए उनसे जानते हैं जो मदरसों का आजकल जो टॉपिक चल रहा है और ट्रेंड में भी चल रहा है, ये मदरसों को सील करने का। सर, पहले तो स्वागत आपका नेशन वन में। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि कल हमने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शम्स भाई, उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला भाई कांग्रेस के कार्यकाल में भी कुछ ऐसे काम हुए हैं मदरसों को लेकर कि उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि 53 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं सरकार की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं। 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कुछ भी अवैध गतिविधियां इस राज्य में चल रही हैं तो उनके रोकने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। सरकार कानून व्यवस्था को पटरी पे ला नहीं पा रही है और इसीलिए जो है अपनी नाकामी का ठेकरा कांग्रेस के सिर पे फोड़ना चाहती है। इसीलिए इस प्रकार के बयानबाज जो है भाजपा के नेता देते हैं। तो वो तो बोल रहे हैं कि कार्रवाई तो की जाएगी। नहीं, देखिए ना, 8 साल बाद अब कार्रवाई की बात कर रही है और वो भी कार्रवाई दिखावे के लिए हो रही है। अगर 8 साल से अवैध मदरसे चल रहे थे तो उनको चलने से रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी, क्योंकि अगर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी शिक्षण संस्थान चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसको कानूनी आहर्ताएं पूरी करनी चाहिए। और पूरा का पूरा शिक्षा विभाग है और समाज कल्याण विभाग जो है मदरसों को, वक्फ बोर्ड को, सबको जो है देखता है, तो वो किस कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए थे, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के जब जनता सड़कों पे उतर के सरकार की खिलाफत कर रही हो, मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार के एजेंडे को आगे करती है जिससे उसको राजनीतिक लाभ हो। लेकिन अब भाजपा के एजेंडे को जनता समझने लगी है और निश्चित तौर पर जनता भाजपा से पूछ रही है कि आप 8 साल का हिसाब दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। पर बीजेपी वाले सर ये भी तो बोल रहे हैं ना कि भाई 8 साल पहले जब आपकी सरकार थी तो आपने कितने ऐसे अवैध मदरसों को सील किया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं चल रही थी। जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो उन पर निगरानी रख रही थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही जो है मनमाने तरीके से जो है अवैध गतिविधियां हो रही हैं। और अगर कुछ भी इस राज्य में अवैध हो रहा है तो आप बताइए न किसकी जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हर नाकामी के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन जनता पूछ रही है कि भाई आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार इस राज्य में है, उसकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है या नहीं है। शादाब शम्स जी ने एक बयान जो हमें दिया है वो दिया है कि भाई जो दोषी पाया जाएगा उसकी जो तशरीफ है वो लाल कर दी जाएगी। इस पर आपका क्या? देखिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक मुझे लगता है कि शिष्टाचार बन गया है और जनता इनकी जो है अराजकता को देख रही है, इनकी बदजुबानी को देख रही है, वही इनको सबक सिखाने का काम करेगी। यही शादाब शम्स हैं जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद कह रहे थे कि कलियर शरीफ में मानव तस्करी हो रही है, वहाँ पे देह व्यापार का धंधा चल रहा है, नशाखोरी का कारोबार चल रहा है। तब भी हमने कहा था कि अगर राज्य में कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां हैं तो उसको रोकने का काम सरकार का है और वो अपनी ही सरकार और अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से देखने को नहीं मिली है। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद।
और कुछ मौलाना ये भी कह रहे हैं इसके एवज में कि भाई जो सड़क पर मंदिर बना दिए जाते हैं उस पर तो हम कोई शिकायत नहीं करते, तो फिर मदरसों को सील करने की वजह क्या है? क्योंकि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स हैं वो इस चीज का स्वागत कर रहे हैं कि मोदी गांधी सरकार ने जो किया है वो ठीक किया। देखिए, शादाब शम्स जी को तो करना ही पड़ेगा स्वागत, क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। जहाँ तक रही मस्जिदों और मदरसों की बात, मैं किसी और के धार्मिक स्थल पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर विभाग का, शासन का, हर सरकार का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। अगर कोई भी बिल्डिंग आपको साबित करने की अवैध है, पहले आप उसमें नोटिस, पहले उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, फिर उनको अपने मानक पूरा करने का समय दिया जाएगा, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन मदरसों के संबंध में हमने ये देखा कि कोई भी, ना तो उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, ना उनको कोई अपने मानक, अपने बायलॉज पूरे करने का वक्त दिया गया, सीधा ही सीलिंग की कार्रवाई की। और हम सब जानते हैं कि विभाग का जो प्रोसेस सबके लिए वही मस्जिद और मदरसों के लिए होना चाहिए।